कोई लड़की जानबूझकर अपने बॉडी को, अपने फिगर को एक्सपोज करेगी तो फिर लोग उसको आकर कोई उद्दम दरूद तो नहीं ना पढ़कर उस पर फूंकेंगे, उसके नज़रें तो नहीं ना उतारेंगे कि नहीं यार इसकी नज़र उतार देते हैं। लोग तो ऐसी सी बातें करेंगे जैसे। ऑब्वियसली कोई भी ख़ानदानी औरत जो है वो कैमरे के सामने बैठकर अपने मेंसेस को डिस्कस नहीं करेगी। कोई भी ख़ानदानी औरत जो है वो कैमरे के सामने बैठकर अपने अंडरगारमेंट्स को डिस्कस नहीं करेगी। इतनी चीप लैंग्वेज और बाजारी लैंग्वेज। अफसाना मेरी वो बंद हुई है, मैं नहीं किसी को उठा सकती, मेरी रिक्वेस्ट। आपकी वो खोल नहीं सकती, मेरे पास तरीका कार नहीं है सामने। हमारे घर काम करने वाली जो है ना वो इससे ज्यादा प्यारी है। क्या इतना बुरा हूं मैं मां। आए दिन कभी नॉर्दर्न एरिया में किसी के साथ निकली होती थी, कभी किसी के साथ निकली होती थी, क्योंकि वो उनका ऐसा एक मोमेंट होता था जहाँ पर इकट्ठी 3-3 4-4 आते हैं, इस कभी इसके साथ कभी। बड़े शहरों में चली जाती है और वो वहां पर तवाइफें बन जाती हैं और शादीशुदा मर्दों को भी नहीं छोड़ती, उनके पीछे भी पड़ी रहती हैं कि भाई आकर हमसे मिलो तो हमें अपार्टमेंट्स में लेकर। और प्रोस्टिट्यूट भी 2 टाइप्स की होती थी ओल्ड एरा में। एक वो होती थी जो डांस करती थी, सिर्फ वो डांस करके पैसे लेकर चली जाती थी, और एक वो होती थी जो गलत काम करती थी। ठीक है। और आप जैसी लड़कियां आजकल के दौर में वो दोनों ही हैं। नुमान सामे हिजाब के अकॉर्डिंग लोगों ने उसके कपड़े दिन ब दिन छोटे करवा दिए। क्या बात कर रहे हैं? क्या मतलब? आप जरा इसकी बात चेक करें। मेरे अगर दिन ब दिन कपड़े छोटे होते जा रहे हैं तो तुम लोगों की सोच की वजह से। वाह शांति वाह, तुम लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया, ये भी मेरी गलती है। इस हिसाब से तो अगले 1 साल में ये बिल्कुल नंगी हो जाएगी। नंगी हो जाएगी क्या? ये नंगी हो चुकी है, आप ये क्लिप देखें। हाय 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 हाय। नहीं ये अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये किस हद तक नंगी होगी आप जरा इसका ये वाला क्लिप देखें। इस तरह दिखाती थी आप, इस तरह दिखाती थी हैं? इस क्लिप के अकॉर्डिंग आपको समझ तो आ गई होगी मैं क्या दिखाना चाह रही थी। हाँ, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वो तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से फुल नंगी हो भी चुकी है कई दफ़ा। और मेरे ख्याल से ऐसी लड़की को ये ज़ेब नहीं देता बार बार आकर वीडियोस में ये कहना कि मैं कोई ख़ानदानी लड़की हूँ। मैं हूँ एक खानदानी औरत, क्या बोला तूने? मैं हूँ एक खानदानी औरत, 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 मैं हूँ एक खानदानी औरत। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, मैं हूँ एक खानदानी औरत। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। या फिर बहुत सारी इसके बारे में आजकल बातें सुनने को मिल रही हैं। सो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर आज एक डिस्कशन की जाए। बेसिकली सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है कि जब एक लड़की दुनिया के सारे गंदे काम कर रही होती है और वो फिर जब लोग उसको उस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो आकर कैमरे के सामने कहती है कि हाय हाय मेरे पे तो सोशल हरासमेंट हो रही है। ये हरासमेंट क्या होती है भैया? हरास वो लड़की होती है जो लड़की बड़ी अच्छी, शरीफ, बापर्दा है, जो अच्छे काम कर रही है, जो बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की जैसे होती है। उसको अगर कोई सोशल मीडिया पर भी कोई कुछ कह रहा है तो आप कह सकते हैं क्या? वैसे तो सोशल मीडिया पर आपको कोई भी हरास कर नहीं सकता, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपके पास आवाम आती तब है जब आप पब्लिक फिगर हैं। बात तो सही है। और अगर आप पब्लिक फिगर नहीं है तो प्राइवेट है, तो कोई खुद से आपकी परमिशन के बगैर तो ना कोई आपको ऐड कर सकता। एग्जैक्टली ऐसा ही। और जहाँ पे ये हरासमेंट का नाम ले रही है, आप जरा इसकी ये हरकत देखें। शीले जैम आंखों से बोला जी, घर है पैसा है गाली। मैं हूँ एक खानदानी औरत। क्या बोला तूने? मैं बगैर तू आ गया ना अपनी औकात पे। अब जाहिर सी बात है कोई लड़की जानबूझकर अपने बॉडी को, अपने फिगर को एक्सपोज करेगी तो फिर लोग उसको आकर कोई उद्दम दरूद तो नहीं ना पढ़कर उस पर फूंकेंगे, उसके नज़रें तो नहीं ना उतारेंगे कि नहीं यार इसकी नज़र उतार देते हैं। लोग तो ऐसी सी बातें करेंगे जैसे इसको कमेंट्स मिलते हैं। उसके अलावा नुमान ये खुद को रजब भट्ट के साथ मिलाती हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क घूम रही हूँ, माँ अपनी से मैं दूर हूँ। हाय 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 हाय। चलो मैं तो औरत हूँ, चलो मैं तो औरत हूँ। अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल, पिलियन। मैं बगैर तू तुम लोग ऐसे ही करते हो। तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया? वो रजब के साथ घर से भागा। आपने भी सुन लिया। अब आपको भी पता है रजब भट्ट का करैक्टर किस टाइप का है, तो इसने ना मेरे ख्याल से पहली दफ़ा अपनी अच्छी मिसाल दी है। एक उस शख्स के साथ मिला है जो अपनी वाइफ को शादी के बाद तक चीट करता रहा है। बात वहीं पे आ जाती है घूम घुमा के। रजब भट्ट अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव कर रहा है तो वो भी अपनी करतूतों की वजह से कर रहा है। और पाकिस्तान में हर वो इन्फ्लुएंसर इस टाइम किसी न किसी टेंशन का शिकार है जिसने बहुत ही ज़्यादा गलत हरबा अपनाया। जो सीधे रास्ते से चल रहे थे या थोड़ा सा मीडियोक्रिटी में चल रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं हो रहे थे अपने कामों में, अपने कंटेंट में, वो आज भी बैठे हुए हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ठीक है, वो उतना पैसा नहीं अर्न कर रहे होंगे जितना पैसा शायद उन लोगों ने अर्न कर लिया, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सुकून है।
वो कहते हैं ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, इंसान को ज़िंदगी में सुकून भी चाहिए होता है। अब उन लोगों ने पैसा इतना कमा लिया है कि अब उनकी ज़िंदगी ऐसी बेसुकूनी में गई हुई है कि बेचारों को लंदन क्या यूएस दुनिया के किसी कोने में भी सुकून नहीं मिल रहा। सुकून नहीं है। अच्छा नुमान, अगर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा खानदानी औरत कहती रहती है तो आप ज़रा इसकी ये बात चेक करें। मेरी कमर में दर्द है, मेरे पीरियड्स का दूसरा दिन है, मैं नहीं बैठ सकती। ऑब्वियसली कोई भी खानदानी औरत जो है वो कैमरे के सामने बैठकर अपने मेंसेस को डिस्कस नहीं करेगी। कोई भी खानदानी औरत जो है वो कैमरे के सामने बैठकर अपने अंडरगारमेंट्स को डिस्कस नहीं करेगी। वो भी आप जरा लोगों को दिखाएं। मेरे बैग में मेरी सारी अंडरगारमेंट्स भी मौजूद। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पहुंच जाएंगी आपको, जिसको मिला वो उसने देखी हुई है आपकी अंडरगारमेंट्स पहले। अंडरगारमेंट ना पट्टों से टाइट होती हैं। मैं हूँ एक खानदानी औरत। इसे फिर भी शर्म नहीं आई, कोई शर्म कोई गैरत नहीं आई कि चार मर्दों में एक अकेली औरत ये बैठकर इस तरह से बात कर रही है कि भाई हाँ भाई इस तरह से मेरा बैग गायब हो गया। तो खैर मैं तो इसकी बातें रिपीट भी नहीं करना चाहती। बस बात नहीं पे आ जाते हैं ना कि आपके जो डीड्स होते हैं ना वो आपके सामने आते हैं। और मेरे ख्याल से ये टिकटॉकर्स मतलब 80 to 90% इनका कैलिबर ऑलमोस्ट एक जैसा। और ख़ास तौर पे टिकटॉक लाइव नहीं आके तो बहुत ही ज़्यादा गंद मचाया। टिकटॉक पे ऑलरेडी बहुत गंद था, लेकिन उस गंद को गंदे कुएं में कन्वर्ट किया टिकटॉक लाइव नहीं आके। मैंने तो इसके बारे में सुना था, लेकिन ये आजकल जब रीच इस तरह की रिसर्च करके उसके ऊपर अपना कंटेंट बना रही होती है तो लिटरली मैं तुम्हें आज भी क्या कह रहा था कि यार इस कितनी गंदी ऐप है, इस लेवल का घटियापन है इस ऐप के अंदर के। मतलब इतनी चीप लैंग्वेज और बाजारी लैंग्वेज। अफसाना मेरी वो बंद हुई है, मैं नहीं किसी को उठा सकती। मेरी रिक्वेस्ट आपकी वो खोल नहीं सकती, मेरे पास तरीका कार नहीं है सामिया जी। आपके वो बड़े बड़े सो कॉल्ड जिनके पीछे आप बड़े पागल हुए फिरते हैं, वाह जी वाह टिकटॉकर्स, मैं लिटरली बताता हूँ कि यार मेरे कुछ ऐसे क्लास फेलो थे जो बचपन में मेरे साथ स्कूलिंग कंटिन्यू नहीं कर सके। 4th 5वीं क्लास में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया होगा। लिटरली आज 15 साल बाद जब मैं उनको मिलता हूँ ना वो भी मुझे इनसे डिसेंट लगते हैं। ठीक है, ऐसे जाहिल और कट्टर जाहिल जैसे नहीं बातें करते, वैसी बातें ये लोग वैसी बातें करते हैं। नुमान इसने क्यूट बनने के चक्कर में पता नहीं किस तरह टेढ़ा मेढ़ा मुंह कर कैसे कैसी बातें करके नहीं इसने अपने कंटेंट बनाए। यार मैं हॉस्टल में आई थी ना, मुझे कपड़े खुद धोने होते हैं। रिश्ता पक्का रिश्ता पक्का रिश्ता पक्का रिश्ता पक्का। जरा अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड सेंड करो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। लेकिन जैसे ही लोग इसके विदाउट फिल्टर वीडियो देखते हैं तो आप लोगों का रिएक्शन बताएं क्या होगा। यार मैं विदाउट फिल्टर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी लेटली जब इसके ऊपर हमने लास्ट टाइम बनाई है तो मैंने वो इसकी पिक्चर देखी और मैंने आपसे पूछा कि ये इसकी अम्मा है, कौन है ये सा। मैं यही नहीं तुम्हें कह रहा था ये काम करने वाली घरों में मासी ज्यादा लग रही है। मैंने कहा यार ये इसकी अम्मा है, तो लिटरली काम करने वाली मासी हमारे घर काम करने वाली जो है ना वो इससे ज़्यादा प्यारी है। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ऐसा ही बता रहा हूँ, कैमरे के सामने आ नहीं सकती बट वो इससे ज़्यादा प्यारी है। तो बात करने का मकसद ये है कि दैट वाज सीरियसली इनसेन कि आपने अपने चेहरे पर इतनी फिटकार डाल ली है ना इतने फजूल काम करके। और कोई भी लड़की जो चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर है या वो टिकटॉकर है, जब आप एक्सट्रीम चीप हरकतें करोगे ना तो आपके फेस के ऊपर वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। आप जिस तरह के काम करते हो, जैसी आपकी एक्टिविटीज़ होती है ना डेली की, सुबह से लेकर शाम तक की, वही एक मैं इसकी आज शॉर्ट देख रहा था जब तुम एडिट कर रही थी, तो जिसमें शी वाज ट्राइंग टू से अबाउट के ये किसी ट्रिप पे जाना चाह रही है और वहाँ से उसको डिच कराकर गाड़ी से बाहर निकल रही है। कटर चीप लड़कियाँ ये हरकतें करती हैं। आपको पता है हम जब मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में था तो जो सबसे ज़्यादा एक लड़की को गंदे कलमात से बुलाते थे ना लड़के, उसको बोलते थे कि मैं शायद बोल भी नहीं सकता। और वो लड़कियां जो थी ना जो जिनको इन कलमात से बुलाया जाता था वो आए दिन कभी नॉर्दर्न एरिया में किसी के साथ निकली होती थी, कभी किसी के साथ निकली होती थी, क्योंकि वो उनका ऐसा एक मोमेंट होता था जहाँ पर इकट्ठी 3-3 4-4 आते हैं, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। यानी कि आप चेक करें इसका शॉर्ट्स के अंदर भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज़। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, अपने स्पाउस के साथ जा रहे हो, दैट इज़ समथिंग एल्स। बट यार अगर आप लाइक ऐसे लोगों के साथ जा रहे हो जिनके साथ आपका कोई लीगल रिलेशन नहीं है और बार बार जा रहे हो तो फिर डेफिनेटली वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क रेज होता है।
नुमान बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही हमने अपनी एक वीडियो में भी पहले कहा था। ख़ास तौर पे मैं इधर एक बात कहूँगी कि इसे ये बात बहुत ज़्यादा चुभती है कि लोग इसको कहते हैं कि डिजिटल तवाइफ है। ठीक है, इसको ये कलमात बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि भाई ये तो एक डिजिटल तवाइफ है, और इसको इस पर आग भी बहुत लगती है, जबकि इसकी अपनी ही हरकतें ऐसी हैं जो ये सब कुछ कहलवाने पर लोगों को रागिब करती हैं। कोई भी इंसान ना बिला वजह ही आपको देखती गाली देने का उसका मन नहीं करता। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके बाद लोग आपको गालियां देने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे अभी हमने लेटली एक वीडियो बनाई थी सेंटोर्स मॉल की, जैसी वो लड़की थी, ठीक है ना, उधर भी मैंने एक बात की थी कि भाई छोटे शहरों की लड़कियां बड़े शहरों में चली जाती हैं और वो वहाँ पर तवाइफें बन जाती हैं और शादीशुदा मर्दों को भी नहीं छोड़ती, उनके पीछे भी पड़ी रहती हैं कि भाई आकर हमसे मिलो तो हमें अपार्टमेंट्स में लेकर जाओ। तो तुम्हारा भी एग्जैक्टली वही कैलिबर है जो तुम अपने ये GF BF वाले कंटेंट में दिखाने की कोशिश करती हो। एग्जैक्टली तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यार देखो, जो आपकी हरकतें होती हैं ना वही चीज़ आपकी रिफ्लेक्ट होती है और फिर इवेंचुअली लोग आपको उन्हीं कलमात से बुला रहे होते हैं। ये आपका कहना कि लोग आप पे गलत कमेंट्स ना करें, यू नो, मेरी एक बात याद रखना, वैसे तो क्रिटिसिज्म आप कोई भी अच्छे से अच्छा कंटेंट भी बना लो उस पे आपको क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। और लिटरली लोग हमें कितने कलमात से बुलाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमने कभी बैठकर स्पेसिफिकली उन लोगों के ऊपर बैठकर ये कह दियो कि हाँ तेरी इतनी जरूरत, ये वो फलाना ढमकाना, मुझे उसने ये क्यों कह दिया या तुम्हें उसने ये क्यों कह दिया, ठीक है ना। क्योंकि यार देखो, हमें भी पता है कि जब हम कैमरे के सामने बैठकर भाषण दे रहे हैं किसी भी चीज़ पर, अपनी परसेप्शन दे रहे हैं, तो लोग भी हमें किसी भी कलमात से बुला सकते हैं और हमें लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे हम पे 150 वीडियोस बना दे कोई। अभी कल परसों मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, उस पर किसी ने ये कमेंट किया था, अगर आप पे कोई ऐसी वीडियो बनाए भाई 100 बिस्मिल्लाह रोज़ बनाए, मैं कह रहा हूँ हम पे बनाए वीडियो, कोई मसले वाली बात नहीं है, जैसी मर्जी बनाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। खैर यहाँ पर हमारा टॉपिक नहीं है, यहाँ पर है समय हिजाब का टॉपिक। जो ये कहती है ना कि मुझे डिजिटल तवाइफ क्यों कहा जाता है, तो आप लोगों को मैं उसकी एक झलक दिखा देती हूँ कि इसको डिजिटल तवाइफ क्यों कहा जाता है। Oh my God, ये क्या है? सो भाई बिल्कुल डेफिनेटली, जिस तरह के तवाइफ भी बेसिकली, कोई तवाइफ क्या है, तवाइफ को आप कोई बहुत ही वो ना समझ लें, एक प्रोस्टिट्यूट है, और प्रोस्टिट्यूट भी 2 टाइप्स की होती थी ओल्ड एरा में। एक वो होती थी जो डांस करती थी, सिर्फ वो डांस करके पैसे लेकर चली जाती थी, और एक वो होती थी जो गलत काम करती थी, ठीक है। और आप जैसी लड़कियां आजकल के दौर में वो दोनों ही हैं। सीरियसली, जैसे आपकी वीडियोस वायरल होती हैं, जैसे आप हर लड़के के साथ, अब मैं आपको इधर एक वीडियो अपनी बात के साथ साथ चलाकर दिखाती रहती हूँ कि ये पता नहीं कौन है, भाई तो नहीं लग रहा किसी भी एंगल से, भाइया जरूर है बाय द वे ये। इस भाइया के साथ ये लेट कर वीडियो बना रही हो, इसको मैंने विश नहीं किया तो ये ऐसे सैड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब आप खुद बताओ क्या है वो, किसी अपार्टमेंट का एक बेडरूम है। वही बात जो मैंने अभी कही थी कि कुछ नीच घराने की लड़कियां ये सब कुछ करती हैं, और फिर जब लड़के उनका गलत इस्तेमाल करते हैं तो सामिया हिजाब की तरह फेक CCTV फुटेज लेकर सामने आ जाती हैं कि वो भाई हमने ये हो गया, जबकि लड़कों से मिलने के लिए मरी भी ज़्यादा यही जा रही होती है कि भाई आकर हमारे से किसी तरह मिल लो, पता नहीं हमारी कौन सी आग है जो इस्लामाबाद के बजाय कहीं और ही बुझेगी। एग्जैक्टली, तो यही बात है कि आप जिस तरह के काम करते हो वही चीज़ें आपके सामने आती हैं। और सामिया के ऊपर दोबारा बात करने का मकसद ये कि ये दोबारा से इसने कुछ इस तरीके की वीडियोस बनाई हैं कि जहाँ पर शी वाज सेइंग कि यार मुझे ये क्यों कह रहे, वो क्यों कह रहे। यार आप ऑल टुगेदर अच्छे काम शुरू कर दो, लिटरली लोग आपके पास्ट को भूल जाएंगे। इनफैक्ट हम भी यहाँ पर बैठ के आपकी तारीफ़ें करना शुरू हो जाएंगे। हम इस चीज़ पर बैठ कर जज नहीं करेंगे कि आप कल क्या कर रही थी, हमेशा आपके प्रेजेंट से आपको जज किया जाता है। ये मेरी बात याद रखना। मैं आपको ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस काउंट करवा देता हूँ। एक वो आमना है, आमना समथिंग, जो पहले बहुत बोल्ड एक्ट्रेस थी, और फिर उसके बाद अब देख खुदा का करता मैं, जो आप देखना सर्च कर लेना, उसके ऊपर वो लीड एक्ट्रेस के तौर पे थी। तो बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं जो बड़ी बड़ी बोल्ड हरकतें करती थी, बड़े बड़े बोल्ड ड्रामे कर चुकी हैं, बट द मोमेंट उनमें एक चेंज आया, एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आया, तो लोगों ने उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। किसी को देखना है ना, सॉरी नुमान आपकी बात इंटरप्ट किया आपने, अगर किसी को देखना है ना, आप सना खान को देख लो। अब सना खान एक इंडियन एक्ट्रेस थी बट वो मुस्लिम थी, उसने उसकी पहले साइड रोल्स किए, बट जैसे ही वो वजह तुम हो मूवी में आती है, उसके बेइंतहा बोल्ड सीन्स होते हैं, लोग उसके फ़ैन हो जाते हैं।
उसकी एक ह्यूज फैन फॉलोइंग बन जाती है, उसको लोग शूट्स के लिए मॉडल्स के तौर पे इस तरह बुला रहे होते हैं। नेक्स्ट पता नहीं कितनी मूवीज़ उसको ऑफर्स होती हैं, बट एक मोमेंट में वो अपने करियर के उस पीक से वापस खुद को हिजाब में ले आती है, जबकि आपने अपने नाम के साथ हिजाब लगाया हुआ है, बट आपको हमने कभी हिजाब में देखा नहीं है। उस बंदी जिसके नाम के साथ भी हिजाब नहीं है, वो खुद को अपने आप को कवर कर लेती है, हिजाब में करती है, किसी मौलवी से शादी करके वो अब व्लॉगिंग भी करती है, सोशल मीडिया पर भी आती है, वो गुड मैनर्स में सोशल मीडिया को यूज़ करती है। Exactly. तो हमारे सामने एक ये एग्जाम्पल भी है, हमारी जो है नेबर कंट्री की ही है, तो कोई इतना फ़र्क नहीं है यार। हमने उसको भी तो अप्रिशिएट किया था अभी, एलिजे शाह को बिल्कुल अप्रिशिएट अभी हम उसे करना शुरू हुए हैं, जस्ट हुए मेक हैं। श्योर। अब हमें नहीं पता वो कल कैसे वापस आती है। मैं अभी उसी की, जब अरीज ने मुझे इंटरप्ट किया ना, तो मैं अलीजे शाह के ऊपर ही आ रहा था कि देखो अलीजे शाह ने भी शायद इसी स्ट्रेटजी में, इवन दो उसने बैली डांस कर लिया, उसने कितनी न्यूडिटी अपनी दिखा दी, उसकी भी ऑल leaks हुई टुगेदर, videos। और उसकी भी लीक्स हुई वीडियो, बट ऑल टुगेदर उसने सब कुछ डिलीट करके जो वो कर सकी एक नया स्टार्ट लिया, और हम उस पर उसको अप्रिशिएट करते हैं। कल तक हमने उसके ऊपर बहुत वीडियोस बनाई, और आगे से अगर वो अपना कंटेंट क्लियर रखेगी तो हम उसको अप्रिशिएट ही करेंगे। तो मेरा आपको एंड पर बताने का मकसद ये है कि आपके ऊपर कोई स्टैंप नहीं लग गई। हाँ, ये स्टैंप बार बार लगती रहेगी अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट्स देती रहेंगी, अगर आप लोगों को ये कहती रहेंगी कि नहीं मुझे तो लोग डिजिटल तवाइफ कहते हैं, हाउ डेयर यू आर दिस एंड दैट, तो आपको अपनी हरकतें सोशल मीडिया पर बेहतर करनी है और लोग आपको उसके अकॉर्डिंग जज करेंगे। सो यार, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द बोल्ड कपल एपिसोड 1 to 7। आई होप कि आपने इस वीडियो को काफ़ी हद तक एंजॉय भी किया होगा और लर्न भी किया होगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट एटलीस्ट 100K सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और इसके साथ ही मुझे और अरीज को आप इजाज़त दीजिए। बाय बाय।